हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक नया इनिशिएटिव नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस कोलिशन एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। जितना भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो खास करके बसेस सिस्टम है, उसको पूर्ण रूप से कैसे इलेक्ट्रिक किया जाए। यानी कि अभी तक जिन बसेस में हम ट्रेवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिन बसेस का इस्तेमाल होता है, वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी आदि से चलती हैं। लेकिन अब मैक्सिमम बसेस इलेक्ट्रिक मीडियम से विद्युत वाहन के रूप में चलें, इस दिशा में निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। चाहे निजी वाहन हो या चाहे व्यावसायिक वाहन, कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स हो, ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिफ्ट आ सके एक कन्वेंशनल फ्यूल वाले व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और उसी दिशा में बसेस सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, विद्युत प्रणाली से चलने वाली बसेस को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव नीति आयोग ने शुरू किया है। विस्तार से इस इनिशिएटिव के बारे में समझेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर जाकर के आप ये कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल कहता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग लॉन्च्ड दिस ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन। ई सवारी, सवारी आप जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले पैसेंजर्स को सवारी कहा जाता है। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन, यानी एक कोलिशन, एक गठबंधन किया गया है ताकि बसेस जो है, बसेस सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उसको इलेक्ट्रिक बनाया जा सके। कोलिशन आप जानते हैं, गठबंधन एक से ज्यादा इकाइयों में होता है। तो तीन चार बॉडीज ऐसी हैं जो मिल करके इस कोलिशन को फॉर्म कर रही हैं। नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CESL, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, WRI, विद द सपोर्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो ये तीन बॉडीज ने आपस में कोलैबोरेशन किया है, एक गठबंधन किया है, जिसके साथ में नीति आयोग भी शामिल है। ये सारे के सारे संस्थान जो है वो कहीं ना कहीं एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पे काम करेंगे कि किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खास करके जो बसेस हैं, उनको कैसे इलेक्ट्रीफाई किया जा सके। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बसेस जो हैं वो बिजली के माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्यूल पर निर्भर करें। आप जानते हैं अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की। बहुत सारी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स ऑलरेडी मार्केट में जो है वो मौजूद है। और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसेस आदि भी जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं। लेकिन काफी सारी हिंड्रेंस, उसमें काफी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन इस तरीके के इनिशिएटिव को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को फुल फ्लेज तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो ये सारी की सारी इकाइयां जो है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंतर्गत मिलकर के काम करेंगी, ताकि वो सारे के सारे रिसोर्सेज, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे मशीनरी की बात हो, चाहे चार्जिंग स्टेशंस की बात हो, किस तरीके से कम समय में बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी प्लेस पे लगाया जाए, सो दैट ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो यहां पर इस इनिशिएटिव का, इस पहल का उद्देश्य यह है टू शेयर नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। तो विभिन्न जो भी हितधारक है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग हो। चाहे वो केंद्रीय संगठन है, चाहे वो सरकारी राज्य सरकारें हैं, उनके बीच में एक नॉलेज शेयरिंग हो। ये नॉलेज शेयरिंग कौन करेगा? नॉलेज शेयर करेंगी वो बॉडीज जो ऑलरेडी इस प्रकार के इनिशिएटिव चला रही हैं। वो बॉडीज आकर के, वो ऑर्गेनाइजेशंस आकर के बताएंगी कि कौन सी बेटर टेक्नोलॉजी है जो इजीली प्रोक्योर की जा सकती है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आसानी से हम शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेस की ओर, और किस प्रोसेस से जल्दी से चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जा सकता है, सो दैट एक समय सीमा में, एक टाइम बाउंड मैनर में हम अडॉप्ट कर सकें इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज इन इंडिया। तो अगर बात होती है इक्विपमेंट्स की, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जिनकी जरूरत होगी, कैसे चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे एक
इंपॉर्टेंट शिफ्ट, एक इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं ताकि ई बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल भारत के अंदर हर एक राज्य में, हर एक कोने में किया जा सके। इस दिशा में ये इनिशिएटिव काम करेगा। आई होप हमको ओवरव्यू में समझ आया है। अब इलेक्ट्रिक बस अडॉप्शन जो है, ये एक ऐसा प्रयास है जो कि जिसको केंद्र सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। तो शहर के बहुत, देश के बहुत सारे मेजर सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि कैसे वो इलेक्ट्रिक बस सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। इलेक्ट्रिक बस अडॉप्शन हैज गेन ट्रैक्शन इन इंडिया इन मल्टीपल सिटीज एंड देयर गवर्नमेंट। तो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे राज्य सरकारें हो, निरंतर प्रयास कर रही हैं कि जो इलेक्ट्रीफाई हो सके पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको एक इम्पेटस जिसको हम कह सकते हैं, इसको एक प्रोत्साहन मिला है केंद्र के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 स्कीम के अंतर्गत। फेम 2 स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आसान भाषा में समझे तो केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव था जिसके अंतर्गत इंसेंटिव्स दिए जाने थे कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई थी। इसका दूसरा फेज भारत के अंदर चल रहा है। फेम 2 के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार निरंतर राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, जिस वजह से एक प्रोत्साहन मिला है सभी राज्यों को, क्योंकि केंद्र की ओर से निरंतर ये मांग आ रही थी कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक बसेस की ओर रुख किया जाए, जिस वजह से ज्यादा राज्य सरकारें अब चाहती हैं कि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस हो जिससे वो इलेक्ट्रिक बसेस को अडॉप्ट भी कर पाए, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ पाए, उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस बना पाए। जिस वजह से ये इनिशिएटिव जो है, ई बस कोलिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोलिशन जो है ये सेंटर लेवल पर और स्टेट लेवल पर सभी सरकारों को मदद करेगा टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक बसेस को अडॉप्ट करने में। The ongoing grand challenge for deployment of e-buses has encouraged more state government undertakings to change their bus fleet to electric. अब क्योंकि केंद्र की ओर से निरंतर ये मांग आ रही है कि जल्द से जल्द एक शिफ्ट होना चाहिए, जिस वजह से राज्य सरकारें जो है वो निरंतर प्रयास कर रही हैं और उनको एक प्रोत्साहन भी मिला है कि अब पुराने बस सिस्टम से हम इलेक्ट्रिक बस सिस्टम की ओर जाएं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक में बदल दें। अब इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली इन द बस सेक्टर इज अ की टू डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी। डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी अगर आप नहीं समझते हैं तो कार्बन एमिशन को कम करना, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, उस एमिशन को कम किया जा सके। हर वो प्रयास जिससे कार्बन एमिशन पर्यावरण में कम हो जाएगा उसको डीकार्बनाइजेशन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब पेट्रोल या डीजल से चलने वाली बसेस सड़क पे चलती हैं तो काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, और उद्देश्य यही है कि इस कार्बनाइजेशन को कम किया जा सके, जिसको डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। जब बिजली से ये बसेस चलेंगी तो कार्बन एमिशन पर्यावरण में नहीं होगा और अपने आप डीकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका रहने वाला है। द ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन सिस्टम इज अ स्टेप टुवर्ड्स एंश्योरिंग स्टडी एंड पेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो ई सवारी इनिशिएटिव है, इसका प्रयास है कि जल्द से जल्द, तेजी से और स्थिरता से, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में इंप्लीमेंट कर दें और बाद में वो प्रोसेस सस्टेन ही ना कर पाए, सस्टेन्ड मैनर में और पेस्ड मैनर में जल्द से जल्द सिस्टम को प्लेस पे लगाया जाए, सो दैट बसेस जो हैं वो पूर्ण रूप से बिजली से चल सके। आइडेंटिफाइंग इनोवेटिव मीन्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, operation and financing of e-buses deployment at a scale is crucial to achieve net zero emission। अब हम चाहते तो हैं कि हमारी बसेस जो हैं वो बिजली से चलें ताकि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो पर्यावरण में ना हो, जीरो एमिशन उन बसेस का हो। लेकिन इन बसेस को अपने सिस्टम में लाने के लिए काफी सारे चैलेंजेस है। प्रोक्योरमेंट, ये बसेस आएंगी कहां से? अगर पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसेस को इंप्लीमेंट करना होगा तो इतनी बसेस को प्रोक्योर करना, इतनी बसेस को सबसे पहले खरीद पाना एक चैलेंज है। फिर ऑपरेशन, इनको चलाना भी, क्योंकि सिस्टम एकदम से नया है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के इसको ठीक करवा पाएंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बसेस मिल भी जाएंगी, आप ऑपरेशंस भी उनके सीख लेंगे, लेकिन वित्तीय सहायता भी तो चाहिए। फाइनेंसिंग कैसे होगी? इतने बड़े स्केल पे बसेस परचेज करनी है, अगर उनको प्रोक्योर करना है तो उसमें काफी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं कि हम बसेस लेंगे कहां से, लेने के बाद उनको ऑपरेट कैसे करेंगे और फाइनेंसेस कैसे आएंगे। अगर इन तीनों सब हेड्स पे निरंतर काम किया जाए तो हम जल्द से जल्द इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
और ये सिस्टम जो है, ये जो इनिशिएटिव है ई सवारी, ये अल्टीमेटली ये सारी के सारे संगठन जो इसमें शामिल होंगे नीति आयोग के साथ मिलकर के, वो इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करेंगे कि बसेस खरीदी कहां से जाए, ऑपरेट कैसे किया जाए, फाइनेंसिंग कैसे होगी, ताकि पेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, खासकर बसेस का हिंदुस्तान के अंदर। एक बार अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाता है, ये जो पूरा ई सवारी इनिशिएटिव है, इट विल असिस्ट टू मैनेज द चैलेंजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशंस। तो जैसे बसेस कहां से आए, कैसे चलें और फाइनेंसेस कहां से आएंगे, इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को हल करने में मदद करेगा ये ई सवारी इनिशिएटिव, सो दैट जीरो एमिशन का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। वो उसी केस में पूरा होगा जब हमारे यहां पर बसेस जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। अब मैंने यहां पे आपसे बात करी थी फेम स्कीम के लिए, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होगी, चाहे वो पब्लिक व्हीकल्स हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो, ई व्हीकल्स के संबंध में फेम योजना जो है इसके बारे में बात होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम ये रही है। 2015 में भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम शुरू करी थी। फेम का अर्थ है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो फेम का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अडॉप्ट और मैन्युफैक्चर किया जा सके। अब अडॉप्ट तभी होंगे जब वो मैन्युफैक्चर यहां पे हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोक्योरमेंट इज अ प्रॉब्लम। हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमको इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रहे हैं? तो इस योजना को 2015 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था, और इस योजना की मदद से आज आप जानते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री में आज बहुत सारे दो पहिया वाहन जो है वो आप अपने आसपास देख पाएंगे जो बिजली से चलते हैं। इवेंचुअली एक शिफ्ट फोर व्हीलर्स में भी हो रहा है, और इसी योजना के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक किया जाएगा। उद्देश्य यह है टू सपोर्ट हाइब्रिड ओब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। मार्केट को डेवलप करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के बिजली से चलने वाले वाहन खरीदे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इस तरीके का एक परिस्थिति की तंत्र तैयार करना है, इकोसिस्टम जहां पे लोग आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें, मार्केट में बेचें और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। इस उद्देश्य के साथ फेम योजना को शुरू किया गया था। फेम जो है वो दो फेजेस में भारत में इंप्लीमेंट हो रही है। फेम 1 वाज स्टार्टेड इन 2015, करीब 4 साल तक 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था, और 2019 तक फेज 1 ऑफ फेम जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। इसमें प्राइवेट व्हीकल्स को, जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए, याद रखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, किसी को अपने पर्सनल यूज के लिए टू व्हीलर लेना है, फोर व्हीलर लेना है, उस प्रोसेस के अंतर्गत इंसेंटिव दिया गया। फेज 1 के अंतर्गत 4 साल तक ये योजना चली। एम क्या था? उद्देश्य यही था कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट करना है। एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट नीड इस प्रोसेस में होती है वो ये है कि हमारे पास में चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए फ्यूल स्टेशन मौजूद हैं, आप जाते हैं, आप रिफ्यूल कराते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उसी तर्ज पे हमको जिस तरीके से हाईवे पे चलते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, तभी एक लंबी जर्नी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से की जा सकेगी, और इससे अल्टीमेटली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो फेज 1 के अंतर्गत प्राइवेट व्हीकल्स को बढ़ावा दिया गया। फिर फेम 2 योजना लाई गई। यहां पर जो फोकस है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर दिया गया। फेज 1 में प्राइवेट व्हीकल्स के यूज को, इलेक्ट्रिक प्राइवेट व्हीकल्स के यूज को इंकरेज किया गया, और फेज 2 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खास करके बस सिस्टम जो है उनको किस तरीके से पूर्ण रूप से बिजली से चलाया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। और ये जो ई सवारी इनिशिएटिव है, ये फेम योजना के दूसरे चरण के साथ में मेल खाता है। इट इज इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेज 2 ऑफ फेम स्कीम, वेयर वी एम टू मेक अ ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल बसेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ में, अच्छे चार्जिंग सिस्टम के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खास करके बसेस के ऊपर शिफ्ट करने के लिए ये फेम 2 योजना जो है वो काम कर रही है। तो ये दोनों ही योजनाएं जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रही हैं, जिसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव जो नीति आयोग ने शुरू किया है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप हमको विस्तार से समझ आया होगा क्या है ये ई सवारी इनिशिएटिव। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे, और इन सभी कोर्सेज पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम प्रिपरेशन में। और ये कोर्सेज में प्राइस हाइक 1 जनवरी से होने वाला है, तो उससे पहले पहले डेफिनेटली ये कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।